नाज़रीन गिरामी, अगर आज से 2 महीने पीछे जाइए तो एक प्लान था, और प्लान कुछ इस तरह का था कि इमरान खान साहब को घर भेजकर पाकिस्तान को बचाएंगे, महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे, इमरान दौर की कानून साजी को उड़ाकर इस्लाहात लाएंगे, फिर अगले इलेक्शन में 2 तिहाई से ताकत में आकर हुकूमत बनाएंगे। अब भाई ये वो प्लान था जो मौजूदा हुकूमत में शामिल दोनों बड़ी जमातें ऑपोजिशन में होते हुए बना रही थी, लेकिन हुकूमत में आते ही ना हालात बिल्कुल ही तब्दील हो गए, बदल गए। अब ना ही तो जनाबे वाला आईएमएफ मानने को तैयार है, ना कोई दोस्त मुल्क फौरी तौर पर सहारा देने को तैयार है। डॉलर मौजूदा हुकूमत के 1 माह में नाज़रीन 11 रुपए महंगा हो गया है। स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया है। पेट्रोल की कीमत अगर नहीं बढ़ाते हैं तो महंगाई का जो तूफान है वो रोकना दुश्वार हो जाएगा। अगर प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो फिर जो आपका एक पब्लिक के अंदर परसेप्शन होगा वो खराब हो जाएगा। तो फिर हुकूमत इस वक्त पेट्रोल बढ़ाए तो अवामी रद्द-ए-अमल का ऑब्वियसली सामना करना पड़ेगा। नहीं बढ़ाती है तो मुल्क की मईशत डूब रही है, यानी दोनों तरफ से मसाइल ही मसाइल है, और महंगाई का एक नया तूफान है जो तैयार खड़ा हुआ है। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है मौजूदा हुकूमत और स्पेशली मुस्लिम लीग नून के लिए, उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई क्या करने जा रही है हुकूमत, और एक ऐसी सिचुएशन में कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला मईशत के लिए कितना भारी पड़ सकता है सुहेल साहब, और क्या सर इससे हुकूमत महंगाई बढ़ने से रोक सकती है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारे हिसाब से कोई 3 से 4 अरब रुपए का दिन का खसारा हो रहा है हुकूमत को, और ये खसारा पिछले जो 2 माह से कीमतें नहीं बढ़ाई गई बल्कि पिछली हुकूमत ने कीमतें कम की थी, वो खसारा इसके अलावा है। और जितना ये डिले होगा उतना खसारा ज़्यादा होगा। और जो हालात हैं मईशत के, तो हुकूमत के पास कोई और ज़राए है नहीं कि वो ये जो गैप है, फंडिंग गैप, इसको पूरा करे। तो हुकूमत एक जी। काम कर रही है कि हर 15 दिन के बाद जो टी बिल ऑक्शन होता है उसमें पैसे बोरो कर रही है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि वो टी बिल के रेट्स जो हैं वो 15% क्रॉस कर गए हैं। और जो इसके जो रिपरकशन ये हैं कि जो हुकूमत चाहती थी कि मईशत में तरक्की हो, वो तरक्की कैसे हो सकती है कि जब लोग सारा पैसा 15% पे लगा देंगे। यही हुँ। डिलेड डिसीजन मेकिंग है। हम काफ़ी लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद कल फैसला हो जाएगा, क्योंकि आईएमएफ की मीटिंग आने वाली है, तो वो हुकूमत फैसला नहीं कर पाई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि आज स्टॉक मार्केट मज़ीद गिर गई। उसका नतीजा ये हुआ कि आज रुपए की कदर मज़ीद गिर गई। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये डिलेड होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत अपना खसारा कैसे पूरा करेगी, वो कॉन्फिडेंस शैटर होता जा रहा है। सही। अच्छा सर, ये ज़रा बता दें, क्योंकि फिर मैं उस्मान डार साहब का कमेंट शामिल करूँगी। हुकूमत के पास सर अपनी सियासत को और मईशत को, इन दोनों को ना एक साथ चलाने के लिए कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको? कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं वैसे हुकूमत को? ऑप्शंस क्या है इनके पास? देखिए, मैं तो मईशत के हिसाब से ऑप्शन बता सकता हूँ। मईशत के हिसाब से हुँ। ऑप्शन यही है कि जो गिरते हुए रिज़र्व और बढ़ता हुआ फ़िस्कल डेफ़िसिट है, उसको बचाने का तरीका यही है कि आप आईएमएफ के साथ जुड़ जाएँ, उनको कोशिश करें मनाने की जितना वो मानता है, क्योंकि आईएमएफ के जुड़ने से 5-6 और दरवाज़े खुल जाएँ। याद होगा जब पीटीआई हुकूमत आई थी, तो भी यही सिचुएशन थी। हुँ, वज़ीर हुँ। ख़ज़ाना थे, उन्होंने काफ़ी महीने बल्कि साल निकाल दिया, और इससे भी मईशत में वही अफ़रा-तफ़री हुई थी जो अभी है। तो मेरी नाक़िस राय ये है, मुझे नहीं पता इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी, कि आईएमएफ के पास जितना जल्दी चला जाया जाए, वो मईशत के लिए बेहतर है। शॉर्ट टर्म में हाँ। पेन ज़रूर होगा, महँगाई बढ़ेगी, जी। मगर मार्केट में और लोगों में, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आगे जाके आ जाएगी। सही। ये जो एक अनसर्टेनिटी है, अनस्टेबिलिटी है, उस्मान डार साहब, ये मौजूदा हुकूमत का कहना ये है कि ये आप लोगों का किया धरा है। क्योंकि जो आप लोगों ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी थी ना सर, वो आईएमएफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। इनफैक्ट शेख रशीद साहब भी खुद कह चुके हैं कि अब हमारा मलबा इनके सर पर आएगा। कमेंट कीजिए सर। देखिए किरण, अगर हमारा किया धरा है तो इनसे पूछने वाली बात है कि क्या जल्दी थी इन्हें हुकूमत में आने की। दरअसल वैलिड क्वेश्चन। जो कोई भी डायरेक्टर था, जो कोई भी इनकी जो ये एक स्क्रिप्ट लिखा गया, जो भी इसका डायरेक्टर था, राइटर था, जिसने भी इमरान खान को हटाया और इनको लेके आए, और उसको ये सोचना चाहिए था कि जब 13 जमातें मिलकर किरण एक हुकूमत चलाएंगी। अब देखिए, कैबिनेट, उसमें फिनेंस मिनिस्टर एक जमात का है, इंडस्ट्री का मिनिस्टर दूसरी जमात से है, तजारत का मिनिस्टर तीसरी जमात से है।
आई मीन देखें ना, बिजली किसी के पास है। जब आपने फैसले करने हैं, ये सारी वजारतें इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो कोई एक जमात तो है नहीं जिसने फैसला करना है, हर एक को अपनी पड़ी है। बिलावल जरदारी जो अमेरिका जा रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी का झंडा लेके जा रहे हैं, वो तो पीपल्स पार्टी की लाइन टो करेंगे। तो ये जो चू चू का मुरब्बा इस वक्त गवर्नमेंट बनी है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, हुकूमत नाम की चीज नहीं है। ये चेरी ब्लॉसम जो क्राइम मिनिस्टर है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख के कमजोर तरीन प्राइम मिनिस्टर है। तो इन हालात में अगर हम वाकई संजीदा हैं, और जो लोग भी हैं इस सारे स्क्रिप्ट के पीछे, उन्हें आखिरकार इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। किसी एक जमात को ये अजीम पाकिस्तानी जब मैंडेट देंगे, हमने बड़ी मुश्किलों से, आप मुझे पूरा टॉक शो कर सकते हैं कि 3.5 सालों में कोरोना के बावजूद हमने मुश्किल हालात में बेहतर इकोनॉमी चलाई, बेहतर ट्रैक पे लाके दी ने। आपने दुरुस्त फरमाया, एक माह में 11-12 रुपए डॉलर बढ़ गया, 2000 अरब रुपए के पाकिस्तानियों कर्जे बढ़ गए, एक माह में 2000 अरब के।